नमस्कार, 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और आपके साथ मैं पूजा पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे हैं। यहां उन्होंने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर आयोजित सत्र को संबोधित भी किया। इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से गर्मजोशी से मुलाकात की, जहां पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मिले। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए कूटनीति के रास्ते पर लौटने का समाधान खोजना होगा। पीएम ने कहा कि पहले दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर बरपाया। इसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति का मार्ग अपनाने का गंभीर प्रयास किया। अब हमारी बारी है। बता दें कि इस शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और अमेरिका समेत अन्य कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 45 घंटे का बाली में रुकने का प्लान है। वह इस दौरान 20 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और दुनिया भर के 10 वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी अपने बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकालकर इंडोनेशिया में भारतीय प्रवासियों को संबोधित भी करेंगे। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अपना पक्ष रखेंगे, जानकारी भी देंगे। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज़ पर। सवाल ये है कि G20 शिखर सम्मेलन और भारत का प्रतिनिधित्व पीएम मोदी कर रहे हैं। इस बीच आज इस बैठक को और उनके एक एक संबोधन को आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए पूजा जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि भारत ये चाहता है कि पूरे विश्व में जो शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनी रहे और पूरा विश्व इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है वो करता रहे। जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसको साथ मिल करके डील करे। तो भारत सदैव से शांति का, सुरक्षा का, संपन्नता का पक्षधर रहा है और भारत ये चाहता है कि ये जो वर्तमान में यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसे समाप्त होना चाहिए और इस युद्ध को समाप्त कराने की प्रक्रिया में भारत अपना जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर सकता है वो अवश्य करेगा। और इस बात को आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं कह दिया जब उन्होंने ये कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस समय के जो नेता थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए अनेक प्रयास किए। इसकी जो जनरेशन है उसमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो युद्ध हैं, उसको समाप्त कराएं और दुनिया में शांति स्थापित करें। क्योंकि पूजा जी, ये जो युद्ध चल रहा है उससे पूरी दुनिया की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं, फूड सप्लाई चेन्स हैं, बहुत ही ज्यादा तनाव में है। ऊर्जा का संकट, खाद्यान्न का संकट बहुत बढ़ गया है। तमाम राष्ट्रों में मुद्रास्फीति की दर बहुत ऊंची हो गई है। अमेरिका भी इससे प्रभावित है, पूरा विश्व इससे प्रभावित है। तो यदि विश्व को आर्थिक समस्याओं से निकालना है और आर्थिक चुनौतियों से बेहतर तरीके से डील करना है तो महाशक्तियों को संवाद करने की आवश्यकता हो। महाशक्तियों को अपने जो डिफरेंसेस हैं उसको नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करके उसको रिजॉल्व करने की जरूरत हो। तो ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कही है और मुझे लगता है कि इसका एक बहुत ही सकारात्मक मैसेज पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को और वहाँ पे जो सबसे प्रमुख राष्ट्रों के जो सर्वोच्च नेता संजीव जी, ये भी देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात अनौपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं संबंध के नजरिए से? देखिए, भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो साझा मूल्यों पे, साझा हितों पे, साझा अवसरों और साझा चुनौतियों पर आधारित है। और वर्तमान समय में जो लोकतांत्रिक मूल्यों को जो चाइना के द्वारा खतरा पैदा किया जा रहा है, उस समय तो इन भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और भारत और अमेरिका ये अवश्य चाहेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन का जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है वो जो है बना रहे। आधिपत्यवादी जो मूल्यों को चाइना जो थोपने की कोशिश कर रहा है उसका हमें भारत और अमेरिका को मिलकर के मुकाबला करना है। साथ ही साथ जो दुनिया में एनर्जी जो सप्लाई चेन्स हैं, फूड सप्लाई चेन्स हैं, उसके ऊपर जो चुनौतियां हैं उसका भी मुकाबला भारत और अमेरिका को मिलकर करना है। तो भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और दोनों के बीच में बड़े ही गहरे संबंध हैं। और ये जो संबंध हैं, प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में अगर कहें
तो ये 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है और भारत और अमेरिका के संबंधों में गहराई आनी जानी है। और अभी आप देखिए तो ये आज जो मीटिंग हुई है ये भी इससे स्पष्ट है कि चाहे वो अमेरिका का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आज हो, पहले का जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो या ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, सभी के साथ एक अच्छे संबंध भारत बनाता है, क्योंकि ये जो संबंध है दो समाजों के बीच में, दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं और सभी सरकारें, चाहे भारत की सरकारें हों चाहे वो अमेरिका की सरकारें हों, इसको बढ़ाने का ही कार्य करेंगी। चलिए संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर में दरअसल ठगी का मामला सामने आया। पीआरडी में भर्ती करवाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। पीआरडी जवान ने 8 बेरोजगारों से ठगे हैं 30-30 हजार रुपए। घूस लेने का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनूप शहर कोतवाली में तैनात है पीआरडी का जवान। एसएसपी ने मामले के जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बुलंदशहर से जानकारी, जहां ठगी का मामला सामने आया है। पीआरडी में भर्ती करवाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। पीआरडी जवान ने 8 बेरोजगारों से ठगे हैं 30-30 हजार रुपए। घूस लेने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल है। अनूप शहर कोतवाली में तैनात है पीआरडी का जवान। पीआरडी में भर्ती करवाने के नाम पर ये देखिए लाखों की जो ठगी है वो की जा रही है और इसका जो वीडियो है वो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एसएसपी ने अब इस मामले को लेकर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पीआरडी में भर्ती करवाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी का ये मामला। पीआरडी जवान ने दरअसल 8 बेरोजगारों से 30-30 हजार रुपए ठगे हैं। पैसा दो और यहां पर भर्ती होगी, ये ठगी का मामला बुलंदशहर में। आपको जानकारी दे दें कि पीआरडी में भर्ती करवाने के नाम पर पीआरडी का जो जवान है उसने कई लोगों से, करीब ये संख्या 8 बताई जा रही है, 8 बेरोजगारों से 30-30 हजार रुपए ठगे हैं। और देखिए घूस लेने का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनूप शहर कोतवाली में ये पीआरडी का जो जवान है वो तैनात हैं और लोगों से बातचीत करते हुए और जो पीआरडी में भर्ती करवाने के नाम पे लाखों की ये ठगी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राजधानी रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंची हैं, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल महामहिम रमेश बैस ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद राष्ट्रपति खूंटी जिले के भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू के लिए रवाना होंगे और साथ में सीएम सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस भी मौजूद रहेंगे। तो आपको जानकारी दे दें, तस्वीर है झारखंड की। सीएम हेमंत सोरेन ने आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राजधानी रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पहुंचकर माल्यार्पण किया और यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी दौरा है। चलिए इस बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सुपरफास्ट न्यूज का रुख करेंगे।